नमस्कार साथियों, पवार टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय कार्यक्रम। 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या है और सरकार ने क्यों शुरू किया है, विद्यालय में क्या गतिविधि करवानी है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। रिकॉर्ड इसका कैसे संधारण करना है। आइए आज हम इस रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना और गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द लेख आदि का आयोजन करना। अब इसमें बताया गया है कि इसके 3 समूह बनाने, कक्षा 1 से लेके बाल वाटिका से लेके 8वीं कक्षा तक 3 समूह बनाने, और ये 8वीं तक रीडिंग कैंपेन कक्षा 8 तक का है। तो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाए। प्रथम समूह होगा वह है बाल वाटिका से कक्षा 2 का, और द्वितीय समूह है वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा, और तीसरा समूह होगा वो कक्षा 6 से कक्षा 8 का होगा। इन 3 समूहों का कार्यक्रम चलेगा और पठन अभियान की अवधि 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। 14 सप्ताह तक चलेगा। ये अप्रैल अंत 2022 तक चलेगा। पठन अभियान के लिए रणनीति क्या है? पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित कराना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी। मुख्य कारण इसका ये है कि पढ़ने को मनोरंजन बनाना, मनोरंजन के रूप में पढ़ाना और आजीवन जुड़ा बनाए रखने, उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए ही बनाए। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधि प्रेरित की जा रही है। साप्ताहिक गतिविधि के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। ये तो वीडियो आपके सर को हेल्प के लिए बना रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिससे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेरित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधि की जाए, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह की गतिविधि को दोहरा सके, अंततः इसे समझकर साथियों और भाइयों बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सके। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है कि विद्यालय ही करवाए, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं चलती हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए।
प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। दिनांक 22 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में आयोजित की जाएगी। संसाधन और एनसीईआरटी नेशनल बुक ट्रस्ट स्टोरी वीवर, और ये लिंक दिया गया है। जैसे प्रथम बॉक्स है, इस लिंक से भी आप पठन अभियान हेतु संसाधनों प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक रजिस्टर संधारण करना है विद्यालय स्तर पे, तो वो आपको कैसे करना है और उसमें क्या क्या करना। तो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय समस्त जिला साप्ताहिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधि कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें बताया गया है रीडिंग कैंपेन 2022 प्रथम सप्ताह की गतिविधि। जैसे आपको प्रथम सप्ताह की गतिविधि बता देते हैं, उसी अनुसार आपको 100 दिवसीय कार्यक्रम करना है। अब इसमें समूह फर्स्ट बाल वाटिका से कक्षा 2, समूह फर्स्ट बाल वाटिका से कक्षा 2, इसमें क्या है बात कर रहे हैं। तो विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट, विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को देखे, उल्टे पलटे। सभी को चौथे सप्ताह में पुस्तक पढ़ने और बताने के लिए आयु उपयुक्त पुस्तक जारी करवाने के लिए प्रेरित करें। तीसरा पॉइंट है परिवार के वयस्कों को आग्रह करें कि विद्यार्थी जब घर पर पुस्तक पढ़े तो शुद्ध पठन में मदद करें। घर वालों को भी प्रेरित करना है कि बच्चा किताब पढ़े तो शुद्ध पढ़ना सिखाए, उनको बताए कोई भी शब्द अशुद्ध बोल रहा तो उसको शुद्ध पढ़ने की सहायता करें। वर्णमाला बाल वाटिका, विद्यार्थी अपनी अंगुलियों को सूजी नमक मिट्टी में अंगुली फिराकर अक्षरों के आकार और गठन समझने में मदद करे। विद्यार्थियों को आटे की मदद से अक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पारिवारिक कहानियाँ कक्षा 1-2 के लिए है। पहले समूह की अपन बात कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बारे में कहानियाँ बुनने में विद्यार्थी की मदद करें। इन कहानियों को एक पुस्तिका में रखने और हो सके तो पारिवारिक तस्वीरों से जोड़ने में मदद करें। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ कहानियाँ पढ़ने दें और चर्चा करें कि छुट्टियाँ, जन्मदिनों, पारिवारिक छुट्टियों जैसे विशेष दिनों में क्या हुआ। ये तो था समूह पहले समूह का बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का। अब अपन बात करेंगे समूह 2 की कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की बात। इसमें क्या गतिविधि करवानी है और क्या नहीं करवानी है। इसमें गतिविधि करवाने के विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट, विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को देखे, उल्टे पलटे। सभी को चौथे सप्ताह में पुस्तक पढ़ने और बताने के लिए एक आयु उपयुक्त पुस्तक जारी करवाने के लिए प्रेरित करें। परिवार में वयस्कों को आग्रह करें कि विद्यार्थी जब घर पर पुस्तक पढ़े तो शुद्ध पठन में मदद करें। गोले में गतिविधियाँ, विद्यार्थियों को गोले में बैठकर गतिविधियाँ करवानी है। क्या क्या गतिविधियाँ करवानी है। विद्यार्थी एक घेरे में बैठते हैं और शिक्षक उन्हें शुरुआती वाक्य देकर और सीन सेट करके कहानियाँ शुरू करें। प्रत्येक विद्यार्थी एक वाक्य जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाने और पूरी कक्षा से चर्चा करें। ये थी गतिविधि समूह 2 की कक्षा 3 से 5 की बात। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 समूह नंबर 3 की। इसमें क्या है तो 3 नंबर समूह की बात है। ध्यान देंगे अपन समूह नंबर 3 की ओर। विद्यार्थी पुस्तकालय एक्सपोजर विजिट, विद्यार्थी पुस्तकालय जाकर पुस्तकों को देखें
उल्टे पलटे छवि को चौथे सप्ताह पुस्तक पढ़ने और बताने के लिए एक आयु उपयुक्त पुस्तक जारी करवाने के लिए प्रेरित करें। ये था प्रेरित करें। परिवार के वयस्कों को आग्रह करें कि विद्यार्थी जब घर पर पुस्तक पढ़े तो शुद्ध पठन में मदद करें। इसमें एक बात सहम है कि जो भी विद्यार्थी घर पे पठन कर रहा है पुस्तकों का, वो परिवार के वयस्क जो है उनको बताना है कि आप इन बच्चों का सहयोग करें शुद्ध पढ़ने में। कोई अशुद्ध वाक्य बोल रहा है, अशुद्ध शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो उसको शुद्ध करवाने की आप मदद करें। यह था आपकी विद्यालय में संधारण करने का। देखिए आगे के सप्ताह की हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो इससे जुड़े रहने के लिए और नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट का जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार साथियों।